Good evening. My name is Karthik Raj Purohit and I am here to present PPT on combination circuit. So, कॉम्बिनेशन सर्किट जानने से पहले अपन बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है जो कि स्टडी करती है सर्किट्स के बारे में। और जो सर्किट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सेकेंड इज सिक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट वो सर्किट होते हैं जिसमें जो इनपुट होता है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आउटपुट पर। सॉरी, जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली इनपुट पर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। और जैसे अपन इनपुट देंगे उसी से अपन को आउटपुट मिलेगा। इसके जो एग्जांपल है वो है हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीप मल्टीप्लेक्सर, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद जो बात करते हैं अगर सीक्वेंशियल सर्किट की, तो सीक्वेंशियल सर्किट वो होते हैं जिसमें आउटपुट होता है वो इनपुट पे भी डिपेंड करता है और इसके अलावा पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। अब क्योंकि ये पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है, इसके लिए अपन यूज़ करते हैं मेमोरी का। मेमोरी पास्ट आउटपुट को स्टोर करके रखती है और फिर इसको इनपुट की तरह यूज़ करके अपन आउटपुट निकाल सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन सर्किट है, इसमें अपन इनपुट दे रहे हैं। ये जो पास्ट आउटपुट है ये मेमोरी में स्टोर होता है और ये वापस इनपुट के तौर पे आता है और फाइनली अपन को क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। इसमें मेमोरी और फीडबैक भी होती है। तो अपन इस तरह से कह सकते हैं कि जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, कॉम्बिनेशन सर्किट का और मेमोरी का। अपन देखते हैं एग्जांपल हाफ एडर, फुल एडर इनके, जो कि क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन सर्किट है, उसके एग्जांपल है हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर। सब लेट्स सी। हाफ एडर की अगर बात करता हूँ तो हाफ एडर एक ऐसा सर्किट है जिसमें कि अपन दो इनपुट देते हैं और उससे अपन को दो आउटपुट मिलते हैं। सो यूजुअली इन डायग्राम वी कैन सी दैट यहाँ पे जो है अपन ने वहाँ पे दो इनपुट दिए हैं ए और बी, और इसके जो दो आउटपुट होते हैं उनको अपन कहते हैं सम और कैरी। इसके अगर ट्रुथ टेबल की बात करूँ तो एज यू कैन सी इन द वीडियो, जो ए और बी है, अब जब दो इनपुट है तो उसके लिए चार केस बनेंगे, 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। तो जब मैं 0 0 दूंगा तो सम भी 0 रहेगा, कैरी भी 0 रहेगा। जब मैं 0 1 दूंगा तो सम इसका सम जो आउटपुट होगा वो 1 हो जाएगा और कैरी तो 0 रहेगा। जब 0 1 की बात करूँ तो भी 1 सम रहेगा और कैरी 0 रहेगा। और अगर मैं बात करता हूँ 1 1 की, तो जब 1 1 की बात करता हूँ तो 1 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो जो ये हो जाएगा 1 1 यूजुअली हो जाता है जब ऐड होता है तो वो हो जाता है नॉर्मल। अगर अपन सिंपल वे में कहते हैं तो 2 होता है, और जब इसको अपन डिजिटली या बाइनरी वे में लिखते हैं तो अपन को 1 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह इसका जो सम हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, उसकी जो कैरी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो जो कैरी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। इस तरह इसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं इसकी बूलियन अलजेब्रा की बात करूँ, अगर मैं बूलियन अलजेब्रा की बात करता हूँ तो अपन इस टेबल से देख सकते हैं कि अगर सम में आउटपुट तभी हाई है जब या तो एक लो है और एक हाई है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अपन, ये जो पोर्शन है 0 1 है तभी 1 होगा, या फिर या सॉरी मिसप्रिंट है, यहाँ पे 1 0 होना चाहिए, या फिर 1 0 तभी 1 होगा। तो जब दोनों में से अगर एक आउटपुट हाई है तो ही जो दोनों में से एक इनपुट हाई है तो ये जो आउटपुट होगा वो हाई होगा। इससे अपन को पता चलता है ये जो ट्रुथ टेबल ये बनते हैं एक्सॉर गेट की। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन मैं कह सकता हूँ ए एक्सॉर बी। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ ए एक्सॉर बी। ये इसके लिए सम के लिए है, सम के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कैरी के लिए आउटपुट, तो वेट अ मिनट, थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कैरी के लिए, तो आप देख सकते हैं जो कैरी है उसमें आउटपुट तभी हाई है जब दोनों इनपुट क्या है, हाई है। तो इसके लिए जो कैरी के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए डॉट बी। ए एंड बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन। तो अब मैं बात करता हूँ इसके डायग्राम के बारे में। तो जो डायग्राम होगा वो सम के लिए तो होगा ए एक्स और बी, और कैरी के लिए हो जाएगा एंड गेट, दैट इज ए डॉट बी। तो इस तरह अपना क्या हाफ एडर हो जाता है कंप्लीट। उसका नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फुल एडर की। जैसा कि फुल एडर से पता चल रहा है, जो फुल एडर है उसमें क्या होता है, अपन ऐड तो करते ही है। हाफ एडर में अपन 2 बिट ऐड करते हैं, जबकि अपन फुल एडर में क्या करते हैं, 3 बिट ऐड करते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि एग्जांपल देने के लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले 3 आउटपुट दे दिए ए बी सी। तो जैसे आप तीनों को ऐड करेंगे तो ए बी सी 0 0 0, तो सम भी 0, कैरी भी 0, 0 0 1 पर 1 और 0, 0 1 0 पर 1 और 0। अब यहाँ पे जो 0 1 1 है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 तो हो जाएगा 1
और वन कितना हो जाएगा, 1 और 0, तो जो सम 0 हो जाएगा उसके ऊपर कैरी 1 हो जाएगी, तो सम 0 और कैरी 1। इसी तरह जो 1 0 है इसका सम तो 1 हो जाएगा लेकिन कैरी 0 ही रहेगी। 1 0 1 की क्या हो जाएगी, 1 और 0 हो जाएगा 1 और वापस अगेन ओके 1 और 0 1 हो जाएगा यहाँ पे, और कैरी ये वापस 1 है यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 और 0। तो सेम पे 1 और 0, 1 और 0 का भी 1 और 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन 1 1 1 की। 1 1 1 का क्या रहेगा ये देखना, 1 और 1 जब पहले ऐड होगा तो क्या रहेगा 1 और 0, ठीक है। उसके बाद जब इसमें वापस 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 और 1, तो सम भी 1 और कैरी भी 1, सम भी 1 और कैरी भी 1। एंड दिस वे ये टेबल होगी। उसके बाद बात करते हैं इसके बूलियन एक्सप्रेशन के लिए। तो जो बूलियन एक्सप्रेशन यूज करते हैं अपन को निकालना, तो अपन यूज करते हैं के मैपिंग। तो अपन बात करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन फॉर सम, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर सम द बूलियन एक्सप्रेशन विल बी, यहाँ पे ए और ये बी सी इन, ये ठीक है। उसके बाद अपने बी डॉट सी डॉट अपने पेयर बना के लिख दिए, और यहाँ पे ए डैश और ए। अब अगर मैं बात करता हूँ सम के लिए, तो सम हाई कहाँ पर है, जब ये सम जो हाई है वो एक तो है यहाँ पे, जब ए डैश बी सी डैश, तो यहाँ पे ए डैश बी और सी डैश, यहाँ पे सम हाई है। इन सिमिलर वे सम अगेन जो हाई है वो है ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश, ये वाला, और इसी तरह ये चारों बन जाएंगे। अब अगर इसमें देखें अपन तो इन्हें पेयर को नहीं बना, सारे सिंगल बन रहे। ओके सो इस तरह अपने पास बूलियन एक्सप्रेशन इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। अब मैं अगर बात करता हूँ कैरी के लिए, तो कैरी के लिए जो है वो सम कैरी के लिए जो आउटपुट हाई कहाँ पे आ रहा है, एक तो आ रहा है ये वाला पोर्सन, ये जो पोर्सन है इसमें कह सकता हूँ ए डैश बी सी। सो उसमें ए डैश बी सी ये जो है यहाँ पे 1 बन रहा है। उसके बाद 1 बन रहा है, वो बन रहा है ए बी डैश सी, ए बी डैश सी, ए बी डैश सी। उसके बाद जो हाई बन रहा है वो बन रहा है ए बी सी डैश, ए बी सी डैश, दिस वन। एंड द लास्ट वन इज ए बी सी, ए बी सी, ये 4। अभी जो 4 बन रहे हैं यहाँ पे ये हाई बन रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे पेयर बन रहे हैं। अब पेयर बन रहे हैं तो अपन पेयर देख लेते हैं एक बार के लिए। पेयर 3 बन रहे हैं, एक तो ये वाला जो ये वाला पेयर है, इसमें जो कॉमन है वो है ए सी इन, तो कॉमन क्या हो गया ए सी इन, यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया ए सी इन। उसके बाद एक पेयर बन रहा है ये वाला जो पेयर है, इसमें कॉमन है ए बी, सॉरी इसमें जो कॉमन है वो बी सी इन, क्या कॉमन है बी सी इन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो नेक्स्ट पेयर कॉमन बन रहा है, नेक्स्ट पेयर बन रहा है वो है ये वाला पेयर है, इसमें जो कॉमन है वो है ए बी, क्या है ए बी, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो इस तरह इसका बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगा सी आउट, या फिर अपन कह सकते हैं कैरी का, वो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी इनपुट प्लस सी इनपुट ए। अब बात करते हैं, अपन को बूलियन एक्सप्रेशन पता चल गया है, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे इसके डायग्राम के बारे में। जो नॉर्मल डायग्राम होता है वह यही होता है इसका फुल एडर का, जैसा कि आपको पता है। इसमें अपन यूजुअली 3 बिट के लिए यूज़ करते हैं, तो मैंने 3 यहाँ पे इनपुट दिए और 2 आउटपुट आ गए, वो है सम और कैरी। अब अपन को ये चीज़ पता है कि जो फुल एडर है इसके सम के लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। सो यहाँ पे मैंने बना दिया सम के लिए ए बी सी इन, ये सी इन है, क्या है सी इनपुट है, ये 3 आउटपुट है और ये एक्सॉर का सिंबल है, तो सम के लिए क्या आ जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। और जो कैरी के लिए बूलियन एक्सप्रेशन था वो क्या था, वो था ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन है। तो इस तरह ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन के लिए क्या करना है, अपन को 3 एंड गेट यूज करने पड़ेंगे और फिर इनको तीनों को जो फाइनल आउटपुट होगा उनको अपन और गेट के थ्रू पास आउट करवाना पड़ेगा। सो जो है ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए सी इन और ये हो जाएगा बी सी इन। तो ये जो तीनों आउटपुट हो गए, तीनों ये आउटपुट हो गए इसके, इनको मैं पास करा दूंगा ऑर ग्रेड के थ्रू और मुझे मिल जाएगा सी आउटपुट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी इन, दिस वन। गॉट इट। तो इस तरह अपना फुल एडर है वो भी कंप्लीट होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं हाफ सबट्रैक्टर के बारे में। सो हाफ सबट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट विद 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। यानी कि हाफ सबट्रैक्टर होता है वो भी एक टाइप का कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जिसमें कि अपन को 2 इनपुट मिलता है और 2 ही आउटपुट होते हैं। लेकिन फर्क ये है हाफ सबट्रैक्टर और हाफ एडर में, कि जो हाफ एडर में जो आउटपुट होता है वो सम और कैरी होता है, जबकि हाफ सबट्रैक्टर में होता है वो होता है डिफरेंस एंड बोरो। क्या होते हैं, डिफरेंस एंड बोरो।
उसके बाद मैं बात करता हूँ इनके डायग्राम के बारे में। सो अच्छा, ये जो हाफ सब्ट्रैक्शन में जो ए होता है या फिर इनपुट जो ए और बी होते हैं ना, तो ए तो होता है मिनिमाइंड और जो बी होता है उसको अपन कहते हैं सब्ट्राहैंड बिट। क्या कहते हैं? सब्ट्राहैंड बिट। डायग्राम की बात करता हूँ तो ए और बी है वो इनपुट है और इसके आउटपुट हो गए डिफरेंस और बोरो, और इसको मैंने हाफ सब्ट्रैक्टर के थ्रू पास आउट करवा दिया। ये इसका कॉमन डायग्राम होता है। उसके बाद अगर अपन ट्रुथ टेबल की बात करते हैं इसके बारे में, तो चूंकि यहाँ पे दो इनपुट है तो यहाँ पे 4 केस बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो बोरो डिफरेंस 0 रहेगा और बोरो भी कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर 0 में से -1 करेंगे, 0 में से जब -1 करेंगे तो बाइनरी नंबर में हमेशा क्या होता है, यहाँ पे एक बोरो आता है और चूंकि 0 में से 1 गया तो यहाँ पे बचेगा आपके 1 ही बचेगा, और यहाँ पे जो बोरो था वो भी लगा देगा 1, तो वो बचता है 1 1। जहाँ पे ये जो 1 है वो तो क्या है, डिफरेंस, और ये 1 है बोरो। तो यहाँ पे 1 बोरो आ गया और 1 ही डिफरेंस आ गया। ठीक है, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो डिफरेंस तो 1 ही रहेगा, लेकिन बोरो कुछ नहीं आएगा। और 1 में से 1 माइनस किया तो डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, और बोरो भी अपन ने कुछ नहीं लिया। तो इस प्रकार इसकी ट्रुथ टेबल बन जाएगी। उसके बाद अगर अपन इसके बूलियन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि डिफरेंस हाई कहाँ पे, एक तो है जब ए डैश बी पर क्या है, डिफरेंस हाई है, और सेकेंड जो डिफरेंस हाई है वो है ए बी डैश। तो अपन कह सकते हैं ए डैश बी प्लस ए बी डैश। यहाँ पे क्या है, डिफरेंस का आउटपुट है दोनों हाई है, तो इसको अपन कह सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है वो है ए एक्सॉर बी का। सो डिफरेंस के लिए बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा ए एक्सॉर बी। अब अगर अपन बात करते हैं बोरो के लिए, तो बोरो के लिए जो हाई है आउटपुट वो है कहाँ पर, ए बार बी। तो अपन ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, ए बार बी, एक इसके लिए हाई हो गया बोरो के लिए। तो ये डिफरेंस बोरो के क्या हो गए, डिफरेंस ऑफ बोरो के बुलियन एक्सप्रेशन हो गए। इसके बाद मैं डायग्राम के लिए बात कर देता हूँ। तो जो डायग्राम बनेगा वो मैंने यहाँ पे ए और बी दो इनपुट दिए, और ये एक्सोर का सिंबल ही है नॉर्मल, क्योंकि डिफरेंस के लिए यूजुअली एक्सोर यूज करते थे, एक्सोर का सिंबल, और ये डिफरेंस के लिए डायग्राम बन चुका है। अगर मैं बात करता हूँ बोरो के लिए, तो बोरो के लिए है ए बार बी। तो मैं पहले इस ए सिंबल को नॉट गेट के थ्रू पास कराऊंगा, जो कि होगा ए बार, और ये बी था तो ये बन जाएगा बी आउटपुट इक्वल टू ए बार बी। इट सो इस प्रकार अपना हाफ सब्ट्रैक्टर भी कंप्लीट होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में, सो फुल सब्ट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होते हैं, 3 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। जैसा कि फुल एडर में भी 3 इनपुट थे और 2 आउटपुट थे, उसी तरह फुल सब्ट्रैक्टर में भी 3 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। लेकिन इनमें जो आउटपुट हो गए वो क्या हो गए, डिफरेंस और डिफरेंस और बोरो हो गए। जबकि जो सम था उसमें क्या थे, उसमें थे सम, जो फुल एडर था उसमें थे सम और कैरी थे, जबकि फुल सब्ट्रैक्टर में डिफरेंस और बोरो। तो इस प्रकार ये दोनों थोड़े अलग होते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ उसकी डायग्राम के बारे में। तो यूजुअली आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फुल सब्ट्रैक्टर है, इसमें अपन ने 3 इनपुट दिए हैं, ए बी एंड बी इन, और अपन को आउटपुट मिलता है डिफरेंस एंड बोरो। तो 3 इनपुट 2 आउटपुट, दैट इज डिफरेंस एंड बोरो, दैट इज कॉल्ड फुल सब्ट्रैक्टर। अगर अपन थोड़ा सा देखें बोलिए इसके ट्रुथ टेबल के बारे में, सो जब आप 0 0 0 रखेंगे तो डिफरेंस भी 0 ही रहेगा, और जो बोरो होगा वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जैसे कैसे 0 में से 0 गया और 0 में से वापस 0 गया। अब जैसे 0 0 1 है तो 0 में से 0 गया तो क्या बना 0, लेकिन उसके 0 में से वापस 1 माइनस करेंगे। तो जैसा कि मैंने हाफ सब्ट्रैक्टर में बताया था, जब आप 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे अपन ऐसे होगा नहीं, अपन पहले कैरी लेंगे, उसके बाद बाइनरी में हमेशा 0 में से 1 गया तो ये 1 बच जाएगा, और ये जो बोरो वाला था ये भी बच जाएगा। तो ये तो हो गया आपका डिफरेंस, ये हो गया आपका बोरो, तो ये हो गया आपका डिफरेंस, और ये हो गया बोरो बचा। 0 में से 1 हमेशा माइनस होगा तो 1 1 बचेगा, जो कि डिफरेंस 1 होगा और बोरो 1 होगा। उसके बाद करते हैं 0 1 0, तो जब 0 में से वापस 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 1, और जब 1 1 में से 0 माइनस करेंगे अपन तो बचेगा 1 1। तो ये चीज़ मैंने लिख दी 1 1, ठीक है। उसके बाद 0 में से 1 गया तो पीछे बचा 1 1, और 1 में से मैंने 1 माइनस किया तो बचा 1 0, क्या बचा 1 0। तो ये मैंने लिख दिया 1 क्या है, यहाँ का बोरो है, ये जो 1 है ये बोरो है, और ये डिफरेंस 0 है। उसके बाद थोड़ा सा हटा देता हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद अगर बात करूँ मैं 1 0 0 में, तो 1 में से 0 गया पीछे बचा 1, वापस 1 में से 0 गया पीछे बचा 1, तो डिफरेंस 1 0 भी, और बोरो भी बोरो हो जाएगा 0 आपके। अच्छा 1 में से 0 गया तो बचेगा 1, और 1 बचा जो है उसमें से वापस 1 गया तो बचा 0, तो डिफरेंस भी 0 बोरो भी 0। उसके बाद 1 में से 1 गया पीछे बचा 0, और 0 में से 0 गया पीछे बचा 0, तो 0 0। अब बात करते हैं इसकी 1 1 1 की। तो जैसा कि 1 में से 1 गया तो पीछे बचा 0, अब 0 में से -1 किया तो अपन के बचेगा 1 1। तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, बूलियन, इसका ट्रुथ टेबल बन गई। अब हम बात करेंगे इसके बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में। तो जैसा कि इससे पता चल रहा है अपन को कि जो डिफरेंस है वो हाई कहाँ पर है, डिफरेंस जो हाई है वो है एक तो इन 2 प्लेस पे, एक है सिंगल प्लेस और एक ही अगेन सिंगल प्लेस।
तो इनके बारे में बात करते हैं। जो डिफरेंस आई है वो फर्स्ट तो है वो है ए डैश बी इन, ए डैश बी इन। सेकेंड इज ए डैश बी डैश इन, ए डैश बी डैश इन। ये जो थर्ड है वो है ए बी इन डैश, ए बी डैश इन। ओके, एंड द लास्ट वन इज हाई एट ए बी इन। तो ये जो बुलियन एक्सप्रेशन बना, ये बना किसके लिए? डिफरेंस के लिए। अब मैं बात करता हूँ सिमिलरली बोरो के लिए। तो जो बोरो के लिए डिफरेंस होगा, बोरो के लिए बुलियन एक्सप्रेशन है, तो ये दो प्लीज, सॉरी ये तीन प्लीज, एंड द लास्ट वन। तो ये तीन प्लीज कौन कौन सी है? ये है ए डैश बी इन, ए डैश बी। ओके वेट, बोरो के लिए हाई कहाँ पर है? एक तो है ओके, आई थिंक यहाँ पे बोरो के लिए मैंने बात, सबसे पहले बोरो के लिए बात ओके नेक्स्ट स्लाइड में की मैंने। तो पहले अपन इसको देख लेते हैं। जो ये जो है डिफरेंस के लिए, इसमें मैंने क्या कॉमन लिया है? ये दोनों है, इनमें से मैंने क्या कॉमन लिया? इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया ए डैश। जब अपन ए डैश यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से ए डैश कॉमन लेंगे, तो पीछे बचेगा बी डैश बी इन प्लस बी डैश इन, ये बचेगा। सिमिलरली यहाँ से क्या कॉमन लिया मैंने? यहाँ से लिया ए कॉमन लिया, तो पीछे बचेगा बी बार इन प्लस बी इन। ओके, सो अपन कह सकते हैं कि जो ये है ये क्या है? बी एक्सॉर बी इन है। ये क्या है? बी एक्सॉर बी इन है। और ये जो एक्सप्रेशन है ये है बी एक्सॉर बी इन का बार, बी एक्सॉर बी इन का बार। उसके बाद लेट बी एक्सॉर बी इन इक्वल टू एक्स। अगर ये एक्स मान लूँ तो इसको मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिखूंगा? ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार, और ये अगेन किसका हो जाएगा? एक्सॉर का हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए एक्सॉर एक्स। ओके, और जो ए एक्सॉर एक्स है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे वापस पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? ए एक्सॉर एक्स की वैल्यू क्या थी? बी एक्सॉर बी इन, बी एक्सॉर बी इन। ये चीज लिखी है यहाँ पे डिफरेंस के लिए। सो इन दिस वे वी गेट द बूलियन ऑफ द डिफरेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बोरो। सो यहाँ पे हाई कहाँ पर है? यहाँ पे हाई है एक तो ए बार बी इन, ए बार बी इन प्लस ए बार बी बार इन प्लस ए बार बी प्लस बी इन एंड ए बी इन। इन तीनों पे हाई, ये चारों हाई है। अब मैंने जो ये वाला है, यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया? यहाँ से मैंने ए बार बी कॉमन ले लिया, ए बार बी कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा बी इन प्लस बी बार इन, बी इनपुट प्लस बी बार इनपुट। और जो ये दोनों है, इन दोनों में से मैंने कॉमन क्या ले लिया? मैंने कॉमन ले लिया ये बी इनपुट। जब बी इनपुट कॉमन ले लिया तो बचा ए बी प्लस ए डैश बी डैश, ए बी प्लस ए डैश बी डैश। और ये जो फॉर्मूला है ये किसका हो जाता है? ये हो जाता है ए एक्सॉर बी का बार, ए एक्सॉर बी का बार। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये अपने किसके लिए हो गया? बोरो के लिए क्या हो गया? बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद जैसा कि अपन को दोनों डिफरेंस और बोरो की बुलियन एक्सप्रेशन मिल चुके हैं, तो अपन इसके डायग्राम के बारे में, सर्किट डायग्राम के लिए बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 सर्किट लिए, कौन से? ए बी एंड बी इनपुट। अब नॉर्मली जो डिफरेंस है इसके लिए तो अपन एक्सॉर गेट यूज कर लेंगे। ए यहाँ पे 2 एक्सॉर गेट यूज किए, एक तो ये और एक ये। जब ए और बी को एक्सॉर गेट के थ्रू लेके जाएंगे तो अपन क्या आ जाएगा? ए एक्सॉर बी, और ये जो बी इन है वापस इस एक्सॉर गेट के थ्रू गुजारेगा इन दोनों को, तो ये अपने डिफरेंस हो जाएगा ए एक्सॉर बी इन। इस तरह अपन को डिफरेंस का सर्किट डायग्राम मिल जाएगा ना। अगर अपन बात करते हैं बोरो के लिए, तो बोरो के लिए है वो है ए बार बी। तो मैंने यहाँ इस ए के लिए यहाँ पे नॉट गेट यूज किया और इसको बी के साथ एंड गेट थ्रू गुजारा, तो अपन को मिल गया ए बार बी। उसके बाद अपन को चाहिए ए एक्सॉर बी का बार। तो ये ए एक्सॉर बी ऑलरेडी था अपन के पास, इसका अपन को नॉट गेट के थ्रू गुजार दिया, और इसके साथ बी इनपुट जो था ये, इसको अपन एंड गेट के थ्रू गुजार दिया। तो इसको अपन को मिल गया बी इनपुट ए एक्सॉर बी का बार, और इसको अपन ने ए बार बी और बी इनपुट ए एक्सॉर का बार को और गेट के थ्रू गुजार दिया, तो अपन को बी आउटपुट मिल जाएगा, जो कि होगा ए बार बी प्लस बी इन, और ये हो जाएगा ए एक्सॉर बी का बार। इस थ्रू अपने जो अपना फुल एडर था वो भी कंप्लीट हो। मल्टीप्लेक्सर के बारे में, सो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें अपन कई इनपुट दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट होगा वो 1 होगा। ये आउटपुट जो होगा वो सिंगल होगा, और जो इनपुट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सेलेक्ट लाइन्स के ऊपर। सो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि मल्टीप्लेक्सर इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच that has one output but there are n input and which depends on the selecting lines. Okay, और अच्छा जो मल्टीप्लेक्सर है इसको अपन MUX भी कहते हैं, MUX भी कहते हैं। ओके, और जो ये होता है ये फंक्शनली कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके थ्रू अपन सारे सर्किट कंप्लीट बना सकते हैं। और जो मल्टीप्लेक्सर होता है इसको डाटा सेलेक्टर कहते हैं।
डाटा सेलेक्टर क्यों कहते हैं, या फिर इसको पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर भी कहते हैं, डाटा सेलेक्टर या पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर, क्योंकि जो अब जैसे माना कि ये मल्टीप्लेक्सर है जिसको डिनोट करते हैं अपन मक्स से। उसके बाद इसमें मैंने इनपुट होते हैं ना, तो मान लिया कई सारे इनपुट है यहाँ पे और सिंगल आउटपुट है, तो ये क्या करता है, डाटा को सिलेक्ट करता है, इसने डाटा लिया और सेलेक्ट कर दिया, इसलिए डाटा सेलेक्ट करता है। और इसको पैरेलल टू सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पैरेलल तो इनपुट होते हैं और एक सीरीज में एक आउटपुट होता है सिंगल, इसलिए इसको पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको एक और नाम से कहते हैं, वो है मैनी इंटू वन सर्किट। क्या कहते हैं, मैनी इंटू, इसमें मैनी इनपुट होते हैं और वन आउटपुट देते हैं, इसलिए इसको मैनी इंटू वन सर्किट भी कहते हैं। अगर मैं इसके थोड़े से सिंबल के बारे में बात करता हूँ तो ये सिंबल है, जैसा कि आपको देख सकते हैं, ये मक्स से डिनोट करते हैं, ये मल्टीप्लेक्सर है, इसमें मैनी इनपुट मिलेगा बट सिंगल आउटपुट मिलेगा, और जो ये सेलेक्टिंग लाइन्स है। अच्छा, ये जो 1 से लगा के m तक जो इनपुट है वो किस पे डिपेंड करे, वो सेलेक्टिंग लाइन्स पे डिपेंड करे। कैसे, द रिलेशन बिटवीन सेलेक्टिंग लाइन्स एंड आउटपुट इज लाइक, इनपुट इज लाइक m इक्वल टू 2 टू द पावर n। यहाँ पे जो इनपुट हो गए वो किसके डिपेंड करे, सेलेक्टिंग लाइन्स पे, दैट इज 2 टू द पावर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेलेक्टिंग लाइन्स एंड इनपुट। एक और डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे जो ये मल्टीप्लेक्सर है उसके साथ m इनपुट है और एक सिंगल आउटपुट है विद सेलेक्टिंग लाइन्स n। इसको जो अपन डिनोट करते हैं 2 टू द पावर n रेशियो 1। यहाँ पे 2 टू द पावर n रेशियो 1 इसलिए डिनोट किया अपन ने क्योंकि यहाँ पे 2 टू द पावर n है, वो इक्वल टू क्या m है, वो तो क्या इनपुट है, और अपन सिंगल क्या है, आउटपुट है। गॉट इट। इसके बाद बात करता हूँ मैं एक एग्जाम्पल के बारे में, तो उसके कई एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑफ इज 2x1 मल्टीप्लेक्सर, सेकंड वन इज 4x1 मल्टीप्लेक्सर, एंड मे बी देयर आर मोर एग्जाम्पल लाइक 8x1 मल्टीप्लेक्सर, 16x1 मल्टीप्लेक्सर। तो अपन बात करते हैं 2x1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में। बेसिकली जो 2x1 मल्टीप्लेक्सर होता है उसमें यूजुअली एक सेलेक्टिंग लाइन एस होती है, सिंगल होती है। अब वन अगर सेलेक्टिंग लाइन है तो उसमें कितने इनपुट हो गए, द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड सेलेक्टिंग लाइन इज m इक्वल टू 2 टू द पावर n, here n इक्वल टू 1, so m इक्वल टू 2, so here the input will be 2 and the output will be 1, that's why it is called 2x1 मल्टीप्लेक्सर। इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल की बात करता हूँ तो इसमें तो होते हैं s इक्वल टू 0 1, s इक्वल टू 0 1 0 1 0 1 आप देते जाइए। उसके बाद इसमें आउटपुट डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जब s 0 होगा और d भी 0 होगा, तब सबसे पहले बात करें जब s 0 होगा, s 0 होगा, d भी 0 होगा और d1 भी 0 होगा, तो अपने जो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब s 1 होगा, d 0 होगा, d1 भी 0 होगा, तब ये भी 0 होगा। उसके बाद बात करता हूँ मैं, s अगर 0 है और d 0 अगर 1 है तो यहाँ पे आउटपुट होगा। कहने का मतलब रिलेशन ये है कि अगर आपका s 0 है तो d 0 है वो 1 होना चाहिए, तभी आपका आउटपुट हाई होगा, और अगर आपका s 1 है तो जो d 1 है वो आपका 1 होना चाहिए, तभी आपका आउटपुट हाई होगा। तो इस तरह ये ट्रुथ टेबल बनती है, इसमें 9 केस होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ s क्या होगा, 0 होगा तो d 0 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर s 1 है तो d क्या होना चाहिए, d 1 क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इस तरह इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी। उसके बाद जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो होगा s बार क्यों, क्योंकि s क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसलिए s बार और d 0 प्लस s और d 1, इस तरह इसके बूलियन एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये s है, ये s को अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ अपन, s अगर 0 है तो मैं s को नॉट गेट से पास कर दिया मैंने, तो यहाँ पे s इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे d 0 आएगा, इसके साथ कंबाइन d 0 करेगा तभी आउटपुट क्या मिलेगा अपन को, 1 मिलेगा। सिमिलरली अगर s है वो अगर 1 है तो मैं, चूंकि ऐसे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट दिया इसलिए मुझे नॉट गेट यूज करने के 1 चाहिए था, इसलिए तो यहाँ पे d1 आएगा। मतलब अगर s 0 है तो d 0 आएगा इसके साथ, और अगर s 1 है तो d1 आएगा, और ये दोनों एंड गेट के थ्रू और गेट के थ्रू पास हो गए, और अपन को सेम बूलियन एक्सप्रेशन मिलेगा जो है s d 0 प्लस s d1, डीमल्टीप्लेक्सर। सो डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, इट इज डीमल्टीप्लेक्सर इज ऑपोजिट टू द मल्टीप्लेक्सर। जैसे कि मल्टीप्लेक्सर में अपने पास बहुत सारे इनपुट होते थे और एक सिंगल आउटपुट होता था, जबकि डीमल्टीप्लेक्सर है इसमें अपन के पास बहुत सारे आउटपुट हो गए और सिंगल इनपुट होगा, और जो इनपुट होगा वो सिंगल होगा, आउटपुट हो गए वो बहुत सारे हो गए, और जो आउटपुट हो गए किस पे डिपेंड करेंगे, सेलेक्टिंग लाइन्स पे। ठीक है, उसके बाद जो ये है इसको क्या कहते हैं अपन, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं और वन इनटू मैनी भी कहते हैं। क्यों, इसका जो लेट्स सी द डायग्राम, इसको अपन डिनोट करते हैं डीमक्स है ना, या मैं देख सकता हूँ, और ये यहाँ पे सेलेक्टिव लाइन्स है। तो यहाँ पे क्या, ये डाटा को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सिंगल इनपुट दे रहा है बट आउटपुट बहुत सारे दे रहे हैं, तो क्या डाटा को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद उसके अलावा इसको वन इंटू मैनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंगल इनपुट है पर इसको मैनी आउटपुट में दे रहा है ना, इसको वन इंटू मैनी सर्किट भी कहते हैं, और मैंने बता दिया इसको डीमक्स सर्किट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है वो होता है 2 नहीं, इसका थोड़ा आई थिंक यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, यहाँ पे होगा 1 रेशियो 2 टू द पावर n, दिस विल बी फॉर्मूला। अगर यहाँ पे 1 रेशियो 2 टू द पावर n डीमक्स है, इसी थ्रू 1 रेशियो 4 टू द पावर n, 1 रेशियो 8 टू द पावर n, 1 रेशियो 16 टू द पावर, मैनी डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट कैन बी हैपेंड। ओके, so the next one is, let's see the diagram of it.
अगर मैं डायग्राम की बात करता हूँ तो ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं ये डिमक्स है, इसमें सेलेक्टिंग लाइन्स है, ये इनपुट है और ये बहुत सारे आउटपुट है, बहुत सारे आउटपुट है। ओके, और जो ये आउटपुट हो गया उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो सेलेक्टिंग लाइन्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द आउटपुट एंड सेलेक्टिंग लाइन इज m इक्वल टू 2 to the power n। अगर सेलेक्टिंग लाइन्स 2 है तो आउटपुट 4 हो गए, अगर सेलेक्टिंग लाइन्स 3 है तो आउटपुट 8 हो गए, अगर सेलेक्टिंग लाइन्स 4 है तो आउटपुट 16 हो गए। इस तरह इसमें रिलेशन होता है, ठीक है। इस प्रकार अपना डीमक्स भी होता है कंप्लीट। नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सन डीमल्टीप्लेक्सन। सो यूजुअली मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर है वो एक साथ यूज होते हैं, मक्स और डीमक्स होते हैं वो एक साथ यूज होते हैं। जब ट्रांसमीटर की जो एंड होता है उसमें अपन मक्स यूज करते हैं, जबकि जो रिसीवर का एंड पे होता है डीमक्स यूज करते हैं। कैसे? डिफरेंट सिस्टम से डाटा लेता है और जो मक्स डाटा लेता है उसको एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करता है, इसको सेंड करता है, और जब जहाँ पे रिसीवर एंड होता है वहाँ पे जो डीमक्स लगा होता है जो कि सिंगल आउटपुट होता है वो एज ए इनपुट लेता है, और ये डिफरेंट पीपल को जिनको डिफरेंट सिस्टम को जो टैक्स या फिर क्या कहते हैं भेजना हो वो पे ये भेज देता है। इस तरह ये पूरा सिस्टम बन जाता है जो कि रिसीवर से ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सब पूरा सिस्टम बन जाता है जो कि काम करता है। इस तरह अपना मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर भी कंप्लीट होता है और अपने एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू।